हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिंगा अभी भी ड्रंक होता है और मोर का नाम ले रहा होता है और कहता है आखिरकार तुम आ ही गई। और सुरैना जिंगा के पास होती है और कहती है पता नहीं अब क्या होगा, शायद इसे मैं याद तो नहीं आ गई। ओ गॉड, अब क्या होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिंगा आ जाता है तो सुरैना कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए हनी और वाटर लेके आती हूँ। तभी जिंगा उसका पीछा करने लगता है जहाँ से सुनैना जाने लगती है और सुनैना कहती है तुम ड्रंक हो, तुम यहाँ क्यों चल के आ रहे हो, तुम जाओ जाके सो जाओ। पर जिंगा सुन रही नहीं होता और जो सुनैना होती है वो कहती है अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तभी वो चाकू पकड़ लेती है और खुद देख के चाकू डर जाती है और कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर जिंगा कहता है जिंगा सुनता ही नहीं है और आगे चलता जाता है और कहते हैं कोई आके मुझे बता लो। तभी जिंका कहता है तुमने क्या हुआ, क्या तुमने मुझे मिस किया मॉम। और सुरैना उसके पास होती है और सुरैना कहती है तुम कुछ गलतफहमी मत पालो, जाओ और जाके सो जाओ। तभी जिंगा सुरैना को लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पे लिंग वो आके उनकी फ़ोटो ले लेती है और सुरैना कहती है आउच मुझे लग गई। तो कहते तुम क्या करने वाले हो, तो कहते हैं चुप हो जाओ और ज़्यादा आवाज़ मत करो, बस सो जाओ। और सुरैना के पास उसकी दूसरी स्पिरिट आ जाती है और वो कहती है ये बहुत एम्बैरेसिंग है जिंगा के साथ रहना, पर ये कितना वार्म है। और मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं जिंगा को एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरी स्पिरिट कहती है आज खुशी है तो कल दर्द है, हैप्पीनेस बहुत जल्दी चली जाएगी। तभी जिंगा कहता है हिलो मत, बस ऐसे ही रहो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुरैना कहते हैं प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। तभी जिंगा को याद आता है कि सुरैना वहाँ हाँ थी और वो कहता है इसके पास बहुत सारी खूबियाँ हैं जो बिल्कुल मोर जैसे मिलती है, पर ये एग्जैक्टली उन्हें छुपाती क्यों है। तभी सुरैना भी जगती है और कहती है कितना एम्बैरेसिंग था। तभी वो दोनों चले जाते हैं तो कहती है ओ राइट, तो तुमने क्या किया जिंगा के साथ, तुमने लास्ट नाइट तुम दोनों एक साथ थे ना, बताओ क्या क्या हुआ। तो सुरैना कहती है अपना मुंह बंद करो। वो कहते हैं चुप हो जाओ, अच्छा ऐसा मत करो। तभी जिंगा कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रही हो और सुरैना कहती है कुछ भी नहीं। तो कहते हैं मैं जो सब तुमने मेरे बारे में कहा था वो सब बिल्कुल सही था, पर मैं एक इडियट हूँ, मैं अपनी प्रेशियस लाइफ को भी नहीं बचा पाई और इस लाइफ में भी वही गलती कर रही हूँ। सच में मैं इडियट हूँ। वो कहती हूँ क्या सच में तुम एक उसमें दो हो। वो कहती हैं हाँ हाँ, बस तुम मेरी इंक्वायरी करने में मदद करो बिल्कुल डिसेंटली। तभी लिंगो जिंगा के पास जाती है और कहती है सुरैना एक्चुअली तुम अच्छी लगती है। वो कहती है स्टूपिड, इसने कहा था कि चुपचाप पूछेगी पर ये उससे डायरेक्टली पूछ रही है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डाइनिंग पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जिंगा उन्हें कार्ड देता है और कहता है ये लो तुम इसे ले सकती हो, तुमने मेरी जो मदद की थी। वो कहता है यस्टरडे जो तुमने मेरे डांस के लिए मदद की थी। तो सुनैना कहती है वो मुझे मेरे भाई ने सिखाया था और मैं पैसे नहीं ले सकती, ये तुम्हारे फैमिली के हैं, तुम्हारे नहीं, मैं नहीं ले सकती ये कार्ड। बस तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा जैसे टीवी शो में होता है, जैसे पहले मूवी देखते हैं फिर शॉपिंग जाते हैं फिर रोमांटिक डिनर, गुलाब के फूल देते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता। वो कहते तुमने कहा था कि तुम जो मर्जी करोगे। और फिर वो कहता है डेट पे तो है चले जाओ। तभी जिंगा खड़ा होता है और वहाँ से बोनी को फ़ोन करता है और कहता है मेरे लिए एक डेट प्रिपेयर करो। और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सुनैना रोड पे खड़ी होती है और कहती है तुम कितना लेट करोगे। तभी जिंगा कहता है तुम्हें एक परफेक्ट डेट चाहिए ना तो मैं तुम्हें दूंगा। तो कहता है ठीक है तुम वहीं रुको। और जिंगा आता है, वहाँ पे फूल बिखर जाते हैं और हर तरह का रोमांटिक माहौल होता है और सुनैना भी बहुत सुंदर लग रही होती है और कहती है तो मेरे पिंक फ्लावर रोजेज़ हैं। वो कहते हैं देखो देखो ये सुपर कार, और सारे लोग उनकी फ़ोटो खींचने लगते हैं। तभी लड़कियां कहती है कितना हैंडसम है ये, वाह कितना हैंडसम है। और तभी जिंगा सुनैना के पास आता है और सुनैना को एक गिफ्ट देता है और सुनैना कहते हैं वो कहता है ये बहुत रोमांटिक है ना। तो सुनैना से ले लेते और कहते हैं शुक्रिया। तो सुनैना सोचती है इसका दूसरा गिफ्ट है। तो जिंगा कहते हैं आओ कार में बैठ जाओ। जिंगा सुनैना के सीट बेल्ट लगा रहा होता है जो कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है और सुनैना का दिल बहुत ज़ोर से बीट कर रहा होता है। तभी सुनैना कहती है क्या मैं इसे ओपन कर लूँ। वो कहता है हाँ जैसे तुम्हारी इच्छा। सुनैना जब उसे ओपन करती है तब एक पैर की ब्रेसलेट होती है जो कि सुनैना को उसने उसकी पहली प्रीशियस लाइफ में भी दी थी। ये ब्लू वाटर रेड कोरल से बना होता है और ये बहुत प्यारा और सुंदर था। तभी सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा है जिंगा। वो कहते हैं ए यहाँ कार मत रोको,
यहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं है, तुम्हें इसके लिए फ़ाइन देना पड़ेगा। तभी सुरैया कहती है जल्दी चलो यहाँ से। तब वहाँ से चल जाता है, तब वो मूवी देखने आता है और झींगा कहता है तुम मेरे लिए यहीं रुको, मैं अभी आया। तभी सारे लोग कहीं जाने लगते हैं और कहते हैं देखो देखो यहाँ क्या कोई शूटिंग चल रही है, हम नहीं जानते, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। कहते हैं देखो तो ये कितने चुपी हैं, ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं, और वो इंसान है जिसने सुरैया को इस लाइफ में भेजा। और वो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरैया डर के मारे चली जाती है और वो कहते हैं लगता है मेरी बीवी हाँ यहीं थी।